क्या आपका बिना कारण के वजन बढ़ता जा रहा है अचानक? अरे थकान इतनी होती है ना कि काम करने का तो मन ही नहीं करता। हेयर फॉल, ड्राई स्किन और इतना फटीग, मैं इसे कैसे संभालूं? और जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट्स बोलती हैं कि थायराइड आपका स्लो है। अब क्या करें? सॉल्यूशन है ना। आज की वीडियो में जिसके दो पैटर्न होते हैं, ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं हाइपरथायराइड के। ये महिलाओं में ज़्यादातर होता है और इस विषय को आज के वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ और इसके थेरेपेटिक सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी कि अगर आपको थायराइड इश्यूज़ हैं तो आपको क्या करना होगा। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम फूड एज ए मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं और इसी आधार पर आपको जानकारी प्रदान करते हैं। हाइपोथायराइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। उसका हार्मोन प्रोडक्शन का जो पेस है वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चालू होते हैं और आपके शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम यहीं से चालू होती हैं। इवन मेटाबॉलिज्म को यही कंट्रोल करती है ग्लैंड, और अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं करे तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। नतीजा ये होता है कि आपका वज़न बढ़ने लगता है, शरीर पे चर्बी जमा होने लगती है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, थकान बढ़ती है, हाथ पैरों में ऐंठन आती है, नींद नहीं आती, बाल रूखे हो जाते हैं, आपकी स्किन अजीब सी हो जाती है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहने लगता है और लाइफ क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। धीरे धीरे आप डायबिटीज़ की तरफ भी बढ़ते हैं और उसके बाद आप ब्लड प्रेशर की तरफ। कितनी भयावह ज़िंदगी होगी अगर ये चीज़ें इस तरीके से वास्तव में हुई किसी के साथ। लेकिन इसका हम हल कर देंगे आज के वीडियो में और फिर आप उसे फॉलो करें। आज के वीडियो में 5 प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात करूंगी जो आपकी थायराइड की कंडीशन को बेटर करने में हेल्प करेंगे और कुछ मिस्टेक्स भी याद दिलाऊंगी जो आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, गले में होती है जो थायराइड ग्लैंड, ये T3 एंड T4 बनाती है और ये दोनों मिलकर आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फंक्शन अगर स्लगिश हो जाए, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल ना हो, तो शरीर पे चर्बी भी जमेगी, वजन बढ़ेगा और कुल मिलाकर शरीर में स्लो हो जाएगा, पाचन भी स्लो हो जाएगा और आपका दिमाग भी काम करना स्लो हो जाएगा धीरे धीरे करके। अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जो भी हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उनमें केवल दवा से फ़र्क नहीं आता। दवा के तो डोजेस बढ़ते जाते हैं, थायराइड जैसे जैसे बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होता है लाइफस्टाइल में करेक्शन करने से, कि वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब सो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पर आइए हम उन सबको सीखते हैं आज के वीडियो में। न्यूट्रिशन बेस में जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो है आयोडीन एंड सेलेनियम। आयोडीन ज़रूरी है, रॉ मटेरियल है थायराइड ग्लैंड के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, और सेलेनियम ज़रूरी है T3 T4 में कन्वर्जन के लिए। तो आयोडीन हमें मेनली जो सोर्स है इंडियंस के लिए वो है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए। अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, सी फूड ले सकते हैं, तो सी फूड भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। पर्याप्त आयोडीन आपको सी फूड से भी मिल जाता है। सेलेनियम ज़रूरी है, तो 2 ब्राज़ील नट रात को भिगो दीजिए और सुबह उठकर आप उनका सेवन कर लीजिए। क्लिनिकल स्टडीज़ के हिसाब से अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसमें थायराइड कंडीशन में आपकी बॉडी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करनी होगी और मेनली डाइट से। थायराइड कंडीशन में इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही जटिल समस्या रहती है, तो हमें इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करना है जिससे शरीर में फुलावट, वाटर रिटेंशन की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। इसके लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना है, लेकिन सीमित मात्रा में। सबसे पहले इन्फ्लामेशन पैदा करने वाली चीज़ें मत खाइए, तली हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाइए, स्पेशली घर के बाहर वाली, या घर में भी जो रिफाइंड तेल होते हैं वो आपके कुकिंग में होने ही नहीं चाहिए। आपको कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करने हैं, ऑर्गेनिकली रेज्ड क्रॉप से जो बने हों उनको यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं सजेशन में आपको दे दूंगी ताकि आपको समझने में सहायता हो। प्रोसेस्ड कोई भी चीज़ नहीं खानी, डिब्बा बंद जो भी चीज़ें आप घर लाते हैं खाने की वो मत लाइए। नेचुरल चीज़ें लाइए, अनाज जैसे हैं उनको हम पकाकर जो खाते हैं उस तरह से यूज़ कीजिए। प्रोसेस किया हुआ फूड घर में ना आए तो आप स्वस्थ होने लग जाएंगी। हरी सब्जियां, अच्छी क्वालिटी का फैट जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं,
अखरोट है, चिया सीड्स है, इनको अलग अलग तरीके से लड्डू में, इन्फ्यूज़न में, चटनी में आप यूज़ कर सकते हैं, भिगोकर नट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में खानी। देखिए थायराइड का मूल मंत्र है प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट होने से इनविजिबल फैट भी कम हो जाता है, इससे आपको फ़ायदा पहुंचता है। फैट बॉडी में कम होने से लीवर जो आपका स्लगिश काम कर रहा है, ओवरलोडेड है, डिटॉक्स नहीं कर पा रहा, उसका काम आसान हो जाता है। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल, लाइट ग्रीन वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है बजाय के कार्बोहाइड्रेट के। फिर आप कहेंगे कि क्रेविंग होती है, ज़्यादा सब्जियां खा ली, पेट ठीक से भरा नहीं, तो देखिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ कीजिए, पर्याप्त प्रोटीन यूज़ कीजिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। 2 4 5 दिन में हैबिट जो होती है ना, एक आदत होती है कि बचपन से लेके 25 30 साल आप वही चीज़ खा रहे हो, तो एकदम से वो आदत चेंज नहीं होगी। कम से कम आप 1 महीना तो उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं ना। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हाइपोथायराइड में मना किया जाता है, जैसे कि पत्ता गोभी, सोय के प्रोडक्ट्स। इनमें थायराइड को इनहिबिट करने वाले, उसकी प्रक्रिया को और धीमा करने वाले तत्व होते हैं, इसीलिए इनको कच्ची फॉर्म में नहीं खाया जाता। इन सब्जियों को, जैसे शलजम है, पत्ता गोभी है, इनको थोड़ी मात्रा में पकाकर खा सकते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि इनको आपको टोटल बंद करना है, भाई आज से तो पत्ता गोभी ही बंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सैंडविच में या सैलेड में कच्ची कच्ची पत्ता गोभी काट के खा रहे हो, वैसे नहीं खाना है, पकाकर ही खाना है। सोए के प्रोडक्ट्स जितना हो सके आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जटिल परिस्थिति में सोय कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कभी कभार आप पार्टीज में गए, आउटिंग पे गए और आप अवॉइड नहीं कर सकते, सोय पड़ा है, आप खा सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि एक बार खाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं टीएसएच की। तो डेली वर्कआउट अगर आप करते हैं तो थायराइड कंडीशन में आपका वज़न बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है। 30 से 40 मिनट योगा, वॉक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आपने 20 मिनट वॉक किया और उसके बाद 20 मिनट योगा किया, चाहे सूर्य नमस्कार, जो भी योगा आप जानते हैं, पसंद करते हैं। और सूर्य नमस्कार एक होलिस्टिक साइकिल है, इसे आपको फॉलो करना चाहिए। 1 2 साइकिल से लगाकर आप 8 10 साइकिल तक करें। प्राणायाम करें, तो जब आप मूवमेंट करेंगे तो फील गुड हार्मोन होंगे, टीएसएच रेगुलेशन होगा, इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा, तो ब्रेन प्रॉपरली सिग्नलिंग कर पाएगा। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना, क्रैश डाइटिंग करके थायराइड कंडीशन में वेट कंट्रोल करना आपकी हालत और ख़राब कर सकता है। कभी भी लंबे फास्टिंग आवर्स थायराइड पेशेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसा ना करें। ऐसी गलती कभी भी आपको नहीं करनी है अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है थोड़े दिन दवा ले ली फिर इसको छोड़ दी, तो भूल जाएं ऐसा कि थायराइड की मेडिसिन एक हार्मोनल दवा है, इसे आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। स्विच करने के लिए आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी हैं कि कुछ समय में थायराइड फंक्शन को रेगुलर कर देती हैं, ऐसा होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स का कहना है। सो आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जो है, चाहे लो डोजेस में हो, हर दिन सुबह एक टैबलेट आपको लेनी होती है अगर आपने टैबलेट शुरू कर दी है। अदरवाइज हार्मोनल टर्बुलेंस आपके बॉडी में होगा और नतीजे खराब भी हो सकते हैं। तो खान पान एक्टिव रहकर आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि लो फैट मील लेना, पत्तेदार सब्जी बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड फूड लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें, जैसे कि गट हेल्थ आने वाले वीडियोस में मैं कवर करने वाली हूँ, और ये थायराइड और डायबिटीज़ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।